हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट घटना चक्र, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो है हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे थे स्टूडेंट। और ये जो एडिशन है स्टूडेंट बुक का, ये 2025 का है। इसमें जो है 1990 से लेकर के फरवरी 2025 तक का जो है प्रश्न पत्र दिया हुआ है। और इसमें जो है किसी भी स्टेट में जो है पीसीएस के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, उसका भी जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है, या जिनका भी किसी भी और चीज़ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। इसमें जो है हम लोग स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत का भूगोल। और इसमें जो है सारा टॉपिक दिया हुआ है, उसको भी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, भौतिक विभाजन। तो इसमें जो है हम लोग दक्षिण भारत एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, यहाँ तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसको नहीं पढ़े हैं, वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे पर्वत चोटियाँ। तो आज जो है हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, उसका नाम है घाटियाँ। तो इसका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, वो क्या है? तो वो धौलाधर तथा पीरपंजाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है घाटी का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में राज्य का नाम दिया हुआ है, और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मरखा घाटी। मरखा घाटी कहाँ है? तो मरखा घाटी जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट है जूकू घाटी। जूकू घाटी कहाँ है? तो जूकू घाटी नागालैंड में है। नेक्स्ट है सांगला घाटी। सांगला घाटी कहाँ है? तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है यूथांग घाटी। यूथांग घाटी कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है मौन घाटी। मौन घाटी किसको कहते हैं? साइलेंट वैली को कहते हैं। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। तो ये सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भव होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ था साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है, तो ये गलत है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कडाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भव होती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। शांत घाटी, या जिसको मौन घाटी भी बोलते हैं, राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कर पाल घाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है टॉपिक है स्टूडेंट, वो है दर्रा। तो हम लोग जो है अब भारत के प्रमुख दर्रा
दर्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है चांगला। चांगला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है रोहतांग। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नेक्स्ट है बोमिला दर्रा। बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सेला। सेला दर्रा उत्तराखंड दिया हुआ है, तो ये गलत है। सेला दर्रा कहाँ है, तो सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें पूछा था कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। तो निम्नांकित युग्मों में से जो है किसका सुमेल जो है इसमें नहीं है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बोमिडला। तो बोमिडला दर्रा दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, तो ये सही है। नेक्स्ट है नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी सही है। नेक्स्ट है भोर घाट। भोर घाट दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत है। भोर घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है पाल घाट। पाल घाट दर्रा केरल में है, तो ये सही है। इसमें पूछा था किसका सुमेल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो कौन सा दर्रा जो है इसमें पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है थाल घाट। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है भोर घाट। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है खैबर दर्रा और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है पाल घाट। तो इसमें जो है खैबर दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खैबर दर्रा कहाँ है, तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सिपकीला। सिपकीला दर्रा कहाँ है, तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, तो ये गलत है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, तो ये जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट है नाथुला। नाथुला दर्रा दिया हुआ है सिक्किम, तो ये सही है। नेक्स्ट है जोजिला। जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जोजिला दर्रा कश्मीर में है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिपुलेख दर्रा जो है भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ जो है पर्वत दर्रा का नाम दिया हुआ है और एक तरफ राज का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सिपकीला। सिपकीला दर्रा कहाँ है, तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो ये सही है। नेक्स्ट है बोमिडला। बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नेक्स्ट है नाथुला। नाथुला दर्रा मेघालय दिया हुआ है, तो ये गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट है जोजिला। जोजिला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, तो ये सही है। नेक्स्ट है नाथुला। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, तो ये गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट है रोहतांग। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है पाल घाट। पाल घाट दर्रा कहाँ है, तो केरल में है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा से होकर जो है लेह जाने का रास्ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है? तो ये खोला गया है नाथुला दर्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाथुला दर्रा भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है और वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला दर्रा को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को जो है पुनः खोला गया। क्वेश्चन नंबर 11, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचीबद्ध में जो है पहाड़ी दर्रा का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राज का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है बनिहाल। बनिहाल दर्रा कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट है नीति। नीति दर्रा कहाँ है? तो नीति दर्रा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सिपकिला। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 3, थर्ड का 4 और फोर्थ का 1। क्वेश्चन नंबर 12, सूचीबद्ध को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचीबद्ध में जो है पर्वतीय दर्रा का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राज का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है बुमला। बुमला दर्रा कहाँ है? तो बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है जयलेपला। जयलेपला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है मुलिंगला। मुलिंगला दर्रा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सिपकिला। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचीबद्ध में जो है पर्वतीय दर्रा का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राज का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है माना। माना दर्रा कहाँ है? तो माना दर्रा उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है जोजिला। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है सिपकिला। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है दर्रा का नाम दिया हुआ है और एक तरफ राज्य में स्थित, मतलब कौन सा राज्य में स्थित है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट में है जयलेपला। जयलेपला दर्रा सिक्किम में है, तो ये सही है। नेक्स्ट है माना और नीति। माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सिपकिला। सिपकिला दर्रा दिया हुआ है जम्मू व कश्मीर, तो ये गलत है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है बॉमिडला। बॉमिडला दर्रा कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो कौन सा दर्रा जो है इसमें उत्तराखंड में अवस्थित है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है जयलेपला। जयलेपला दर्रा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। सॉरी स्टूडेंट, जयलेपला दर्रा कहाँ है? तो जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट है लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नाथुला। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। नेक्स्ट है सिपकिला। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 16, लिपुलेख दर्रा स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कौन एक सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है नाथुला। नाथुला दर्रा दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है।
नेक्स्ट है लीपू लेक, लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, तो ये सही है। नेक्स्ट है रोहतांग, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है पालघाट, पालघाट दर्रा केरल में है, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, माना दर्रा स्थित है, तो माना दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है, तो किंगरी बिंगरी नीति और माना जो है ये सब दर्रा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किंगरी बिंगरी को जो है कुंगरी भिंगरी भी कहते हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना या माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरिबितिया या डूंगरी ला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। तो सरस्वती का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो देवताल झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब क्रम पहचानिए। तो पर्वतीय दर्रा को जो है पश्चिम से पूरब के क्रम में जो है सजाना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सिपकीला, सेकंड में दिया हुआ है नाथुला, थर्ड में दिया हुआ है बॉमिडला दर्रा, फोर्थ में दिया हुआ है लीपू लेक दर्रा। तो सिपकीला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बॉमिडला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। लीपू लेक दर्रा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। तो इसको जो है पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में सजाना है। तो इसमें जो है सबसे पश्चिम में हो जाएगा सिपकीला दर्रा, उसके बाद लीपू लेक, उसके बाद नाथुला, उसके बाद बॉमिडला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो वह दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो टॉपिक पढ़ेंगे हिम रेखा एवं हिमनद। इससे जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसका जो है क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिम रेखा जो है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिमालय में औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर है और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो सियाचिन हिमनद जो है सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है। तो सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विशालतम हिमनद है। तो इसमें जो है कौन सा विशालतम हिमनद है। तो सियाचिन जो है विशालतम हिमनद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6,
चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। तो हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी का परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो कौन सा हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो यह है मिलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी का उद्गम होता है। और शारदा नदी को जो है कौन नदी बोलते हैं। तो शारदा नदी को जो है काली गंगा नदी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ जो है हिमनद का नाम दिया हुआ है और एक तरफ नदी का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बंदरपूछ हिमनद यमुना नदी दिया हुआ है। नेक्स्ट है बारासिगरी हिमनद चेनाब नदी दिया हुआ है। नेक्स्ट है मिलाम हिमनद मंदाकिनी नदी दिया हुआ है। नेक्स्ट है सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी दिया हुआ है। नेक्स्ट है जेमू हिमनद मानस नदी दिया हुआ है। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें। तो इसमें जो है बंदरपूछ हिमनद, बारासिगरी हिमनद और जेमू हिमनद, ये तीनों जो है इसमें पूछा था कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें जो है बंदरपूछ हिमनद, बारासिगरी हिमनद और सियाचिन हिमनद, ये तीनों जो है सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे पठार। तो इसमें से जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जो है पहले जो है हम लोग नोट्स को पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति कब हुआ था। तो 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। तो कोयला का निर्माण जो है कौन सा युग के दौरान हुआ था। तो कार्बोनिफेरस युग के दौरान हुआ था। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण जो है कैसे हुआ है। तो क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैवालों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। तो पठार के जो है दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो मध्य उच्च भूमि के नाम से जो है किसको जाना जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भाग को जो है मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूरब में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि क्या है। पश्चिम में चौड़ी एवं पूरब में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है।
छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र एस्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी तथा पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। तो दक्कन का पठार जो है कैसा है, तो दक्कन का पठार जो है एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है। तो दक्कन ट्रैप में जो है कैसा मृदा पाया जाता है, तो काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपरदित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार या कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, मतलब अलग हो गया है। मालदा गैप कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। मालदा गैप मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी तथा जयंतियाँ हैं। भुवन पहाड़ियाँ मिर्जो हिल्स का भाग है। भुवन पहाड़ी जो है किसका भाग है, तो मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र में विस्तृत है। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र में फैला हुआ है। अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। तो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियस युग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुआ है सेनोजोइक महाकल्प में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। तो छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, क्योंकि जो है खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अवरक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर जो है एक अग्रगंभीर पठार है। क्वेश्चन नंबर 7, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है मालवा का पठार स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 8, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये चारों में दंडकारण्य क्षेत्र फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 10, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो दंडकारण्य भारत के जो है मध्यवर्ती भाग में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसमें जो है कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से जो है अपेक्षाकृत पुराना है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रोहतास पठार, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है खड़गपुर पहाड़ी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर भारत का मैदान और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है सबसे पुराना जो है वो है खड़गपुर की पहाड़ी, और तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और खड़गपुर की पहाड़ी जो है धारवाड़ क्रम की पहाड़ी है, जबकि रोहतास पठार जो है विंध्य क्रम के है और उत्तम पश्चिम पहाड़ी जो है तृतीय क्रम की या इसको टर्शियरी क्रम की पहाड़ी भी बोलते हैं, तथा उत्तर गंगा का मैदान जो है नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो कौन जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भुवन पहाड़ियाँ, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है गारो पहाड़ियाँ, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है खासी पहाड़ियाँ और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है जयंतिया पहाड़ियाँ। तो गारो, खासी, जयंतिया ये सब जो है मेघालय पठार का अंश है, और इसमें पूछा है कि कौन अंश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ जो है मिजो हिल्स का भाग है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है या जिनका भी अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम है या और भी किसी चीज़ का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इस